Assalamualaikum students, welcome to my YouTube channel. So let's start how the variables are created in Java programming language and how it works. So let's open our IDE where we'll just write our code. So let's create our new project. We will just select Java with Ant and Java application. यहाँ पर हम अपने प्रोजेक्ट का नेम लिखेंगे. I'm just writing variables creation. यहाँ पर क्रिएट मेन क्लास को अनटिक कर देंगे और प्रोजेक्ट को फिनिश कर देंगे. यहाँ से हमारा न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगा. ये हमारा फर्स्ट प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया वेरिएबल क्रिएशन. यहाँ से सोर्स पैकेजेस को ओपन करेंगे. यहाँ पर डिफ़ॉल्ट पैकेज में जाके एक न्यू क्लास बनाएंगे. जावा क्लास बना लेते हैं वेरिएबल्स मैनिपुलेशन. यहाँ पे फिनिश पे क्लिक करेंगे ताकि एक न्यू क्लास हमारी सोर्स पैकेज में क्रिएट हो जाए. ये ऊपर कुछ कमेंट्स आ रहे हैं, इन्हें रिमूव कर देते हैं. उसके बाद यहाँ पर हम अपना ऑथर सिलेक्ट कर सकते हैं. आई एम जस्ट राइटिंग कोड थ्योरी. यहाँ पर हम वेरिएंट सेलेक्ट कर सकते हैं. आई एम जस्ट सिलेक्टिंग 2.1. सो एट द रेट प्रेस करेंगे. यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं सिंस. सो दिस वीडियो इज रिकॉर्डिंग इन 2025. सो आई एम जस्ट राइटिंग हियर इज 2025. तो हमारी मेन क्लास पब्लिक क्लास वेरिएबल मैनिपुलेशंस क्रिएट हो चुकी है. यहाँ पर हम एक अपना मेन मेथड बना लेंगे पब्लिक. उसके बाद कंट्रोल प्लस स्पेस प्रेस करें. यहाँ पर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन की ऑप्शन देने लग जाएगा. इसको एंटर प्रेस करेंगे. This is our main method where the execution of the program will be started. So I'm just adding comments and let me tell you कि कौन कौन सी डेटा टाइप जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सपोर्ट कर रही है. कुछ डेटा टाइप इंट, फ्लोट, कैरेक्टर, स्ट्रिंग, डबल. सो लेट मी टेल यू कि जितने भी वेरिएबल्स है वो सारे रैम में क्रिएट होते हैं. शो यू. यहाँ पर मैंने एक रैम की पिक्चर बना ली है, एक रोम की पिक्चर बना ली है. तो रैम हमारे पास कंप्यूटर की ऐसी मेमोरी होती है जो कि रन टाइम पर कंज्यूम हो रही होती है. सो आई हैव जस्ट ओपन फॉर नाउ नेटबीन्स एंड पेंट. यहाँ से मैं सिलेक्ट करता हूँ और आपको बताता हूँ कि अभी हमारा कंप्यूटर प्रोग्राम फॉर इंस्टेंस में मेमोरी कंज्यूम कर रहा है. ये दो ऐप ओपन होने की वजह से. लेकिन जैसे ही मैं एक वेरिएबल प्रोग्राम में क्रिएट करूँगा कंपाइलर इतनी मेमोरी कंज्यूम करने लग जाएगा. तो एक वेरिएबल अकॉर्डिंग टू देयर डेटा टाइप्स वो कुछ मेमोरी कंज्यूम करते हैं. इफ़ आई से कि मैंने डेटा टाइप इंटीजर सिलेक्ट की है तो 4 बाइट्स कंज्यूम करने लग जाएगा. तो जितने भी वेरिएबल्स हैं वो कहाँ पर डिक्लेयर होंगे, रैम में. तो सारी जो मेमोरी है वो रैम हमारी कंज्यूम कर रहा है. और रोम में जितनी चीज़ें पहले से इंस्टॉल्ड हो चुकी हैं वो जितनी मेमोरी कंज्यूम कर रही है, रोम फॉर इंस्टेंस मेरे पास इतनी मेमोरी कंज्यूम कर रहा है अभी के लिए. सो फॉर डिक्लेयरिंग ए वेरिएबल रोम न्यू मेमोरी कंज्यूम नहीं करेगा, वो सारी मेमोरी रैम में कंज्यूम होगी. जैसे ही मैं वेरिएबल्स की एग्जीक्यूशन खत्म कर देता हूँ, मैं प्रोग्राम को टर्मिनेट कर देता हूँ, सारी मेमोरी जितनी हमारी रैम कंज्यूम कर रही थी वो सारी अब फ्री पड़ी होगी, सारी खाली कर दी जाएगी. तो यहाँ पर ये वाली सारी मेमोरी जितनी हमारी रैम अभी कंज्यूम कर रहा था वो सारी उसको क्या कर देगा, फ्री कर देगा. सो आई होप सो इट विल बी क्लियर नाउ. So let me tell you how the variables are created in ID. तो सबसे फर्स्ट पे ये हम डेटा टाइप राइट करते हैं. उसके बाद वेरिएबल नेम और उसके बाद उसमें जो वैल्यू स्टोर करवानी हो. तो वेरिएबल इज जस्ट लाइक अ कंटेनर दैट कैन स्टोर आवर वैल्यू. और वेरिएबल नेम हम अपनी मर्जी का जैसे मर्जी राइट कर सकते हैं. यहाँ पर उसमें हम अपनी मनपसंद वैल्यू एंटर कर सकते हैं जो हमने डेटा टाइप स्पेसिफाई की होती है. तो on the basis of that data type we can just store the value in a variable and reserved word can not use as variable name. जैसे मैं वेरिएबल नेम की जगह पर डेटा टाइप को राइट करने के बाद वेरिएबल नेम की जगह पर डेटा टाइप को अगेन नहीं लिख सकता. इसको हम रन करके देख लेते हैं इस लाइन को. इंट आगे मैं दोबारा डेटा टाइप लिख लेता हूँ. इंट इक्वल्स 9. वो इसको ब्लू कलर का कर देता है कि all these words are reserved word, these words can not be used as variable name. So I'm just रिमूविंग दिस लाइन. फर्स्टली हम सबसे पहले डेटा टाइप स्पेसिफाई करेंगे, उसके बाद वेरिएबल नेम. वेरिएबल नेम इट अप टू अस कि हम जो भी वेरिएबल नेम रखना चाहें. मैं यहाँ पर एक नम रख देता हूँ, इसमें कोई वैल्यू इनिशियलाइज कर देता हूँ 5. अब ये कंपाइलर इस टाइम
5 वैल्यू इनिशियलाइज कर चुका है नम वेरिएबल में। जैसे ही हमने डेटा टाइप स्पेसिफाई की उसने वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया। सो लेट मी शो यू ग्राफिकली। दिस इज यूम इट्स मेमोरी। यहाँ पर हमने कौन सा वेरिएबल डिक्लेयर किया है, वेरिएबल नम। तो कंपाइलर यहाँ पर वेरिएबल डिक्लेयर कर देगा नम। और उसमें हमने वैल्यू भी क्या रखवाई है, 5। तो कंपाइलर यहाँ पे लाके उसमें 5 वैल्यू प्लेस कर देगा। अब मैं अगेन यही वेरिएबल नेम राइट करता हूँ और उसमें वैल्यू 67 रखवा देता हूँ। कोई भी वैल्यू रखवा सकते हैं। कंपाइलर ने एरर थ्रो करना स्टार्ट कर दिया। वेरिएबल नेम इज ऑलरेडी डिफाइंड इन मेथड, मेन मेथड। तो सेम तरह का वेरिएबल नम पहले डिफाइन हो चुका था, तो यही वाला वेरिएबल अगेन डिफाइन नहीं हो सकता। तो इसका मतलब यहाँ पर अगर वो नम डिक्लेयर करने आया, उसने उसको कंपेयर किया, उसने कहा इस तरह का वेरिएबल तो पहले ही डिफाइन हो चुके हैं, तो कंपाइलर यहाँ पर एरर थ्रो करना स्टार्ट कर देगा कि ये सेम नेम जो है वेरिएबल का अगेन डिफाइन नहीं हो सकता। ही लेट मी शो यू, इसकी डेटा टाइप को मैं रिमूव करता हूँ तो यहाँ पर अब एरर खत्म हो गया। इसका मतलब क्या है कि कंपाइलर इसके पास आएगा, वो नया वेरिएबल डिक्लेयर करने गया, उसने कहा नेम तो सेम है। कंपाइलर विल जस्ट थिंक नेम तो सेम है, वो दोबारा इसके पास आ जाएगा और देखेगा ये वेरिएबल डिक्लेयर हो चुका हुआ है। और अब जो न्यू वेरिएबल में डिक्लेयर करने आया था उसके साथ डेटा टाइप नहीं बताई, तो इसका मतलब वो अब डिक्लेयर नहीं करेगा, वो अगेन इस वेरिएबल को एक्सेस करेगा और उसकी जगह पे लाके 5 की बजाय 67 प्लेस कर देगा, जो कि हमने अभी वैल्यू उसकी चेंज की है। तो दिस वॉज अबाउट हाउ द वेरिएबल्स आर क्रिएटेड। यहाँ पर इंट, उसके बाद फ्लोट। फ्लोट सेम नेम का वेरिएबल अगेन यूज़ नहीं हो सकता, मैं इसको num2 कह देता हूँ। उसमें वैल्यू मैं रखवा देता हूँ 6.4। फ्लोट डेटा टाइप जस्ट यूज टू स्टोर दी डेसिमल वैल्यू। और फ्लोट के लिए जैसे मैं सेमीकोलन लगाऊंगा तो यहाँ पर एरर थ्रो करना स्टार्ट कर देगा। वो कहेगा अगर इसकी डेटा टाइप फ्लोट है तो इसके साथ मुझे एफ अटैच करके दो। जैसे ही एफ अटैच करेंगे तो हमारा जो एरर है वो रिमूव हो जाएगा। उसके बाद करेक्टर, करेक्टर num3 से कह देते हैं वेरिएबल। और करेक्टर जस्ट स्टोर अ सिंगल करेक्टर एट द टाइम इन सिंगल कोट। तो आई कैन स्टोर हियर punctuation symbol, any digit or alphabet or anything else that I just want to store in a single quote, I can store it. A, if I am just storing A here, तो कंपाइलर इसमें सिंगल कोट में एक A को स्टोर कर लेगा। उसके बाद स्ट्रिंग, चूँकि क्लास है इसलिए इसका एस कैपिटल लिखेंगे और इसको num4 कह देते हैं। और इसमें हम डबल कोट्स में जो भी स्ट्रिंग ऐड करना चाहे, आई एम जस्ट राइटिंग हियर वेलकम टू कोड थेरी चैनल। So we'll just terminate our line with semicolon. At the end of the line, we are just attaching the semicolon. It means we are going to terminate our line. So डबल और फ्लोट सेम तरह की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं, बट फ्लोट जो है वो पॉइंट के बाद सिर्फ 6 डिजिट हैंडल कर सकता है, लेकिन डबल डेटा टाइप फ्लोट के बाद 15 डेसिमल्स तक हैंडल कर सकती है। तो डबल num5 कह देते हैं इसको और उसमें स्टोर करवा देते हैं 8.917, कुछ भी इतनी बड़ी वैल्यू हम स्टोर करवा सकते हैं उसमें। ये पॉइंट के बाद 15 डेसिमल्स तक हैंडल कर सकते हैं। इनके बाद इनको हम प्रिंट करवा सकते हैं यूजिंग प्री डिफाइंड फंक्शन ऑफ जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। विल जस्ट राइट हियर SOUT एंड प्रेस कंट्रोल प्लस स्पेस। यहाँ पर हमें ऑप्शन देने लग जाएगा system.out.println। विल जस्ट क्लिक ऑन द एंटर बटन। यहाँ पर हम जिस वेरिएबल को प्रिंट करवाना चाह रहे हैं उनकी वैल्यूज़ को प्रिंट करवा सकते हैं। जैसे मैं पहले नम को प्रिंट करवा देता हूँ। सो जस्ट रन आवर कोड। यहाँ पर नम में हमने क्या स्टोर करवाया 5, उसके बाद नम की वैल्यू को हमने चेंज कर दिया 67 से। तो यहाँ पर उसने अब क्या प्रिंट करवाएगा 67। तो प्रिंट में हम जो भी स्टेटमेंट राइट करेंगे वो एज इट इज़ प्रिंट होगी। अगर मुझे कोई स्टेटमेंट भी साथ प्रिंट करवानी है, जैसे मैं कहता हूँ द वैल्यू इन नम इज़, एक स्टेटमेंट प्रिंट करवानी है, उसके बाद इसकी जो वेरिएबल में वैल्यू पड़ी है वो प्रिंट करवानी है, तो हम प्लस का सिंबल लगाएंगे जिससे ये वैल्यू को कंकैटिनेट कर देगा किसके साथ, नम के साथ। तो सबसे पहले डबल कोट्स में जो भी लिखा होगा वो एज इट इज़ प्रिंट होगा। क्या लिखा है, द वैल्यू इन नम इज,
तो एज इट इज़ डबल कोट्स में जो भी लिखा होगा कंपाइलर इस लाइन को एज इट इज़ प्रिंट करके दे देगा। ये लाइन प्रिंट होगी, उसके बाद प्लस की वजह से वो इसकी वैल्यू को इसके आगे कंकैटिनेट करेगा और नम में जो भी वैल्यू पड़ी होगी वो यहाँ पर लाके डिस्प्ले कर देगा। तो क्या लिखा हुआ है, द वैल्यू इन नम इज 67। सो जस्ट रनिंग दिस फाइल, द वैल्यू इन नम इज 67, वो एज इट इज प्रिंट हो गया। सेम हम इसी तरह जो हमने वेरिएबल फ्लोट के लिए बनाया num2, यहाँ पर हम num2 को डिस्प्ले करवा सकते हैं। num3 जोन से भी अब वेरिएबल में वैल्यू पड़ी है उसको डिस्प्ले करवा के देख सकते हैं। तो द वैल्यू इन नम इज 6.4। तो अब num2 में क्या पड़ा हुआ था 6.4, तो उसने यहाँ पर क्या डिस्प्ले कर दिया 6.4। दैट वॉज द वेरिएबल क्रिएशन। आई होप सो यू विल बी अंडरस्टूड। यहाँ पर इस लाइन को कमेंट कर देते हैं और अब हम पढ़ते हैं कि हम प्रोग्राम में कांस्टेंट किस तरह डिक्लेयर कर सकते हैं। पहले मैं बताता हूँ, जैसे मैंने कहा इंट नम इक्वल है, इंट नम इक्वल 7, फिर मैंने नम को वैल्यू अपडेट कर दी 4। तो इसका मतलब कंपाइलर ने नम वेरिएबल में जाके 4 को स्टोर करवा दिया। और अगर मैं अब प्रिंट करवाऊँ इस नम वेरिएबल को, डबल कोट्स खत्म करा देते हैं, हमें वैल्यू चाहिए वेरिएबल की, तो नम को प्रिंट करवाऊँ तो क्या प्रिंट होगा, जो लास्ट टाइम हमने वेरिएबल में वैल्यू रखी थी वो क्या रखी है 4, तो क्या पड़ा हुआ है 4। लेकिन कुछ हमारे पास मैथ्स के जैसे कुछ फॉर्मूलाज होते हैं, पाई की वैल्यू फिक्स है जो कि चेंज नहीं हो सकती, तो कुछ ऐसी वैल्यूज़ जो कि हमारे प्रोग्राम में फिक्स रहनी चाहिए, जो कभी चेंज नहीं होनी चाहिए, उसको हम फिक्स डिक्लेयर कर सकते हैं। तो अगर मैं इसको फाइनल डिक्लेयर कर देता हूँ तो इसका मतलब ये वाली वैल्यू फाइनल है, ये कभी चेंज नहीं हो सकती। तो यहाँ पर जैसे ही मैं उस वेरिएबल को एक्सेस करूँगा नम को और इसमें वैल्यू जाकर चेंज करवाऊंगा तो कंपाइलर एरर थ्रो करना स्टार्ट कर देगा कि ये वाली वैल्यू तो फिक्स, ये तो चेंज नहीं हो सकती। ऐसी वैल्यूज़ जो हम फिक्स रखना चाहते हैं उन्हें हम फाइनल डिक्लेयर कर सकते हैं। सो जस्ट कमेंट इट आउट। ये लाइन अब कंपाइलर एग्जीक्यूट नहीं करेगा और यहाँ पर हम प्रिंट करेंगे तो क्या प्रिंट होगा 7 प्रिंट हो जाएगा। इस लाइंस को रिमूव कर देते हैं और इसको अनकमेंटेड कर देते हैं। जैसे इन लाइंस को अनकमेंट करेंगे, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि कंपाइलर में रन टाइम के दौरान ये कितनी मेमोरी कंज्यूम कर रहे होते हैं। तो जस्ट 1 बाइट लेता है एक करेक्टर को स्टोर करने के लिए, और स्ट्रिंग डिपेंड कर रही होती है कितने नंबर ऑफ करेक्टर्स हमारी इस डबल कोट्स में पड़े हुए हैं। जितने भी नंबर ऑफ करेक्टर्स, इवन स्पेसिस भी ऐड होती हैं हमारी डबल कोट्स में, कंपाइलर उतनी मेमोरी कंज्यूम। जैसे हमारे पास इन डबल कोट्स में ऑलमोस्ट 29 कैरेक्टर्स पड़े हुए हैं, तो कंपाइलर इस टाइम पर 29 बाइट्स को कंज्यूम करते हैं। और इंट और फ्लोट ये 4 बाइट्स लेते हैं, कैरेक्टर 1 बाइट लेता है, उसके बाद डबल, इवन कुछ कंपाइलर में ये 8 बाइट्स लेता है, कुछ कंपाइलर में ये 4 बाइट्स लेता है। तो ये थी मेमोरी कि हमारे अगर वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो रन टाइम पर हमारे पास रैम में कितने वेरिएबल्स, हमारे पास कितनी मेमोरी कंज्यूम हो रही होगी। So I hope so all the things will be clear to you. So thank you so much for watching this video. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।